हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो कैसे हो सभी बच्चे? शानदार, मजे में? हाँ सर, एकदम शानदार है, मजे में है, लेकिन थोड़ी सी टेंशन में भी है। क्या मजे में सर? 11वीं क्लास तो मैथ्स तो ले ली है, फिजिक्स थोड़ी टफ टफ सी लग रही है। तो बच्चों टेंशन मत लेना, फिजिक्स में सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी इन सब चीजों से सब न्यू न्यू है आपको, जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारे वीडियोस में काम आएगा यहाँ पर, है ना। थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स है, सब चीजों से अभी आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे। 1-2 मंथ्स में आप धीरे धीरे सेट हो जाओगे और आपको बड़ा मजा आने लगेगा फिजिक्स में। थोड़ा सा पेशेंस रखना, है ना। क्या रखना है? पेशेंस। एकदम से घबराना मत कि अरे सर ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, टेंशन नहीं लेनी, है ना। धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, अभी तो शुरुआत है ना। धीरे धीरे हम हैबिचुअल हो जाएंगे और मजा आने लगेगा। डन है? कोई बच्चे क्या बेसिक मैथमेटिक्स देख के डर गए होंगे? बहुत आसान सी एप्लीकेशन है इनकी, अभी हम देखेंगे इसी वीडियो में, है ना। तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए बच्चों। ये हमारा क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वीडियो नंबर 2। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आज स्पीड, वेलोसिटी और उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। पहले हम कंप्लीट स्पीड डिस्कस करेंगे, फिर वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, साथ में भी करेंगे और इकट्ठे भी लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, और कुछ नीट में आए हुए क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। डन है बात? यस और नो? तो चलिए, फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा है, ना देखा हो तो फर्स्ट वाला वीडियो देख ले, है ना। और बेसिक मैथमेटिक्स भी सीख लें, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यहाँ बहुत काम आने वाला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड निकालने के लिए। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देख लें, पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, है ना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है आपको, तो उससे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं। तो फटाफट से बच्चा हेडिंग डाल दीजिए स्पीड। क्या हेडिंग डालनी है? स्पीड। ठीक है। और ये वीडियो नंबर कौन सा है? 2। तो इसको लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, राइट। तो बात करते हैं स्पीड। स्पीड है क्या? थोड़ा सा पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल बात करेंगे। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 9th क्लास में। स्पीड एज इट इज वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, rate of change of distance is known as speed, is known as speed। स्पीड क्या कहलाती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस चेंज होने का रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो डिस्टेंस होने का चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या कहलाता है बच्चों? स्पीड। और एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is known as is known as speed, है ना। ठीक है। चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और पर यूनिट टाइम। चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है? स्पीड। तो इसको हम मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो स्पीड को हम लिखते हैं चेंज ऑफ डिस्टेंस। एक्स क्या बता रहा है? डिस्टेंस, और इसको बोलते हैं डेल्टा। ये जो सिंबल है बच्चा, इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है चेंज। तो डेल्टा एक्स मतलब चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसको हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। यहाँ x2 और x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो डिस्प्लेसमेंट। नया फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है? सॉरी, डिस्टेंस। फाइनल डिस्टेंस क्या है? x2। इनिशियल क्या था? x1। तो चेंज कितना हुआ? x2 माइनस x1। और टाइम में कितना चेंज आया? t2 माइनस t1। ठीक है। तो जितना डिस्टेंस चेंज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड। ठीक है। डन है बात? तो इसमें दो चीजें हमें समझना है, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। आइए देखें, नोट कर लें इसको। कर लिया? सुनिए, अब दो बातें फिर से करेंगे। अब बच्चा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। स्पीड को हम दो टाइप से पढ़ेंगे,
एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। जो आप 9th क्लास में पढ़ रखे हो, टोटल आपने एवरेज पढ़ा था। टोटल एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। हमने एक जर्नी स्टार्ट करी पॉइंट ए से और हम पहुंचे पॉइंट बी पे। हमने एक जर्नी स्टार्ट करी पॉइंट ए से और हम पहुंचे पॉइंट बी पे। और सपोज ये जो जर्नी थी वो 200 मीटर्स की थी। कितने की थी? 200 मीटर्स की। हम ए से चालू हुए बच्चा, हम बी पर पहुंचे और जो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया वो कितना था? 200 मीटर्स। और जो हमने टाइम लिया वो लिया बच्चा हमने सपोज 20 सेकेंड्स। कितना टाइम लिया? 20 सेकेंड में हम ए से चले थे और बी पर पहुंच गए, है ना। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 200 मीटर्स। तो जो स्पीड हुई पूरी जर्नी की ए बी की एवरेज, कौन सी? स्पीड बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी एवरेज क्या हुई? टोटल डिस्टेंस कितना चले? 200 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया? 20। जब इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चा जो निकल के आई है ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? एवरेज स्पीड है। क्या है? ए और बी के बीच का पूरा एवरेज स्पीड है। कोई बंदा ए से चला और पहुंचा बी पे, और जब बी पे किसी ने पूछा कि आपकी एवरेज, आपकी स्पीड क्या है, तो हम क्या बताते हैं? हम जनरली एवरेज स्पीड बताते हैं पूरी जर्नी की। वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस चले हम 200, टोटल टाइम हमने लिया 20 सेकेंड, तो एवरेज क्या हो गई? 200 डिवाइडेड बाय 20। इज इट फाइन? यस और नो? तो इंस्टेंटेनियस क्या होगी? मेरी बात को समझना पहले प्रैक्टिकली, फिर निकालना तो बहुत आसान है। ध्यान से सुनना। मैंने बोला इस पॉइंट पे कोई पॉइंट था रास्ते में सी, मैंने बोला यहां पर स्पीड कितनी है? इस पॉइंट सी पर स्पीड कितनी है? यस और नो? मतलब हमने आपसे क्या पूछा? इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। यहां पर कुछ टाइम हो रखा होगा। मैंने कहा अपन यहां से निकले कितने? 2 बजे, और 2:20 पे हम यहां पहुंच गए। 2 बजे यहां से हम निकले और 2:20 पे हम यहां पहुंच गए। तो सपोज यहाँ टाइम क्या हो रहा होगा? 2:05। तो एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम पूछ रहे हैं हम आपसे, पूछ रहे हैं एट इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपकी स्पीड क्या थी? उस जगह पर जो स्पीड आपकी हो रखी थी, तो आप रास्ते पर चल रहे थे, जब जब भी हम कहीं से कहीं तक जाते हैं तो रास्ते पर हमारी स्पीड बदलती रहती है। कोई सामने आ गया, हमने ब्रेक लगा लिए, रुक गए, तो सपोज हमारी स्पीड कितनी हो गई? 0। फिर हम चले, फिर हमारी स्पीड बदली, फिर कुछ आ गया, हमने हमारी गाड़ी स्लो कर ली। तो रास्ते पर स्पीड जो होती है बच्चा वो बदलती रहती है ना। तो जब भी हम किसी पॉइंट पे स्पीड पूछें तो वो क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। तो याद करो, हमने इंस्टेंटेनियस चेंज निकालने के लिए क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन। यस और नो? नहीं आया? याद करिए, डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, और आपको अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो ये बच्चा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले डिफरेंशिएशन का वीडियो देखो। डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल होता है जो हमें एक इंस्टेंटेनियस चेंज देता है। क्या देता है? इंस्टेंटेनियस चेंज। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जो हम अभी लिख रहे थे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब टोटल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां से हम चल रहे थे ए और बी। मैं कह रहा हूं इस पॉइंट की मुझे क्या बताइए? हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन समझा रहा हूं हम कर क्या रहे हैं। हमें इस पॉइंट की क्या निकालनी है? स्पीड। तो स्पीड तो बच्चा कभी किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं होती, याद रखना। स्पीड कैन बी डिफाइंड एट अ पॉइंट? नो। क्योंकि स्पीड चाहिए है तो डिस्टेंस का बदलना जरूरी है। यस और नो? स्पीड का मतलब ही क्या होता है? जब डिस्टेंस चलोगे तभी तो स्पीड होगी। तो स्पीड तो 2 पॉइंट के बीच की होती है ना। यहां से चले, यहां पहुंचे, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए पड़ते हैं। तो स्पीड तो किसी पॉइंट पे डिफाइन होती ही नहीं है, लेकिन हम निकाल जरूर सकते हैं। कैसे? सुनना। 2 छोटे छोटे से पॉइंट लो इसके आजू बाजू में, तो मैंने कहा इन 2 छोटे छोटे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? dx। इन 2 छोटे छोटे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? dx। और यहां से क्रॉस करने वाला जो टाइम है dt, हमने आपको समझाया था डिफरेंशिएशन में, dx का मतलब बहुत छोटा,
और dt का भी मतलब भी बहुत छोटा, डी लगा देते हैं तो बहुत छोटा बात होने लगती है। तो छोटा सा डिस्टेंस जो चेंज हुआ वो हुआ dx, और छोटे से टाइम में हुआ dt। तो ये जो dx बाय dt होगा, ये क्या होगी, इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या स्पीड। और ये दो पॉइंट इतने छोटे हैं बच्चों, ये दो पॉइंट इतने छोटे हैं बच्चों कि क्या, इतने छोटे हैं कि इनके बीच की जो स्पीड आएगी वो पर्टिकुलर इस पॉइंट की ही होगी, है ना। तो जब हम इंस्टेंटेनियस, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लिमिट, ये सब पढ़ाया था मैंने आपको डिफरेंशिएशन, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब इस टाइम का जो चेंज मैं क्या करूं, बहुत छोटा कर दूं। मुझे यहाँ की वेलोसिटी चाहिए तो मैं यहाँ का टाइम लिखूं और यहाँ का टाइम लिखूं, बहुत छोटा चेंज निकाल दूं। ये जो टाइम है, तो डिस्टेंस किसके हिसाब से चेंज होता है, डिस्टेंस टाइम का फंक्शन ही तो होता है। डिस्टेंस किसका फंक्शन होता है, टाइम का। और मैं अगर टाइम का चेंज बहुत छोटा कर दूं तो जो मुझे चेंज मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस चेंज होगा, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू dx बाय dt, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें क्या देता था, याद करिए, पढ़ाया मैंने डिफरेंशिएशन पूरा मैथमेटिकल टूल। डिफरेंशिएशन हमें क्या देता था बच्चों, डिफरेंशिएशन हमें इंस्टेंटेनियस चेंज देता था। क्या देता है, इंस्टेंटेनियस चेंज देता है। तो सोचिए, x क्या है, x क्या है, x डिस्टेंस का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस किसका फंक्शन है, x क्या है, डिस्टेंस है। x क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस, जो किसका फंक्शन होता है, टाइम का। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख दूं, x इज इक्वल्स टू 2t प्लस 1, तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं कहता हूं अगर x डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है तो t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। तो डिस्टेंस किसका फंक्शन आ गया, टाइम का फंक्शन। तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा x बदलेगा, है ना। तो अगर मैं बहुत छोटा चेंज निकाल लूं, मैं इस बार यहां बहुत अच्छे समझा, वेलोसिटी में हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो अगर मैं चेंज ऑफ x निकालूं विद रिस्पेक्ट टू वेरी 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 स्मॉल चेंज इन टाइम, तो हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये यही तो होता है डिफरेंशिएशन, ये तो सीखा था हमने मैथमेटिकल टूल। dx बाय dt का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों, चेंज ऑफ x, चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू वेरी 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 स्मॉल चेंज इन टाइम। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज। तो जब इंस्टेंटेनियस चेंज मिल गया किसका, किसका, जब इंस्टेंटेनियस चेंज मिल गया डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज यही तो होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था तो वो थी एवरेज स्पीड, और इंस्टेंटेनियस चेंज मिल गया तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई होप क्लियर टू है। dx बाय dt क्या करना है, हम डिफरेंशिएशन करना है x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बात ठीक है, नोटेड डाउन, लेट मी वंस चेक द वीडियो। ओके, तो आई होप स्पीड क्या होती है आपको क्लियर है। जब हमें एवरेज निकालना है बच्चा, जब हमें क्या निकालना है, एवरेज, क्या निकालना है, एवरेज, तो हम क्या कर देंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और जब हमें क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है सर, जब हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। आपके पास इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन होगी। आइए तो इसकी थोड़ी और चर्चा करते हैं। स्पीड की बात तो कर ली, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड होती है बच्चा मीटर पर सेकंड, है ना। किलोमीटर पर आवर में दी होगी, है ना, किसी भी यूनिट में दी सकते हैं स्पीड को, बट इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। एक ऐसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जितना चल के आए डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा, वो क्या है, पूरी जर्नी की एवरेज। कहां से आए कैसे आए में कोई लेना देना, आप तुम्हें बताओ कितना चल के आए डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया, ये पूरे उस पाथ है, उस पूरी जर्नी की क्या है, एवरेज स्पीड। ठीक, अब ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो जब ये है तो स्पीड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों, हम आपको वेक्टर भी पढ़ा चुके हैं, वीडियो देखना, वेक्टर का भी डला हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स में सब क्लियर कर रखा है। स्पीड क्या है, ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती ही नहीं है। तो ना तो ये जीरो हो सकती है, मतलब कोई पार्टिकल जब मोशन कर रहा है तो कभी भी ये जीरो नहीं होगी, इसका एवरेज कभी जीरो नहीं आएगा, इसका इंस्टेंटेनियस
भी कभी जीरो नहीं आ सकता, यस और नो। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो रेस्ट पे है तो जीरो ही है स्पीड, है ना। तो मोशन कर रही है तो ये ऑलवेज कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव। ये तो ना जीरो हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। क्या बात ठीक है? तो ये कुछ बात है, डेफिनेशन की बात हमने करी ली है। स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। क्या बात समझ में आई? एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और स्पीड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियरिटी है? यस और नो? आगे बढ़े? ठीक सर। तो बच्चों स्पीड की बात तो हमने कर ली है और कहानी क्लियर हो चुकी है ना। आओ छोटी सी बातें और छोटे से क्वेश्चन और देखेंगे। अब एक जनरल सी बात करूं, अगर स्पीड की बात करूं मैं, है ना। अभी दो क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इसके हम बहुत क्वेश्चंस लेंगे वेलोसिटी को पढ़ने के बाद। आइए, तो मैं आपसे कह रहा हूं एक पार्टिकल है, ठीक है। एक पार्टिकल है जो ए से बी चला। कहां चला? ए से बी। छोटा सा क्वेश्चन ले रहा है समझने के लिए बस, है ना। ऐसे आसान से क्वेश्चन है, 9th क्लास में कर रहे हैं। जिसकी जो स्पीड थी विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक पार्टिकल है, मैं कहता हूं कार है, अ कार इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने? 120 किलोमीटर। फाइंड द टाइम ऑफ द जर्नी। फाइंड द टाइम ऑफ द जर्नी। एक पार्टिकल था जिसकी वेलोसिटी, कार थी जिसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर थी, है ना। उसने पूरी जर्नी कितनी ट्रेवल करी? 120 किलोमीटर। तो बताइए कितने टाइम में करी? तो हमें पता है बच्चा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो देखिए यहाँ स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स बाय टी। वैल्यूज रख लो फटाफट से। स्पीड कितनी दी है? 60। डिस्टेंस कितना चला? 120। टाइम की जगह रख लो टी। तो टी कितना हो गया बच्चों? 120 डिवाइडेड बाय 60। जीरो से जीरो कैंसिल, और ये 2 आवर्स। पूरी कहानी किसमें थी? किलोमीटर पर आवर में। तो टाइम भी किसमें आ गया? आवर में। तो 2 घंटे की जर्नी में इनने 120 किलोमीटर कवर किया होगा, जब ये 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कॉन्स्टेंटली चल रहे थे। क्या बात ठीक है? अरे हाँ कि ना? डन है बात? नोट कर ले। आसान से क्वेश्चन थे, आप कर सकते हो, बस बता रहा हूं मैं, है ना। ये तो आप कर ही सकते हो। एक और कन्वर्जन का क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेते हैं, ध्यान से सुनिए। उन्होंने बोला स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, और स्पीड ऑफ द कोई भी ऑब्जेक्ट, स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर। कुछ छोटा सा कन्वर्जन बता रहा हूं। स्पीड इज 36 किलोमीटर आर कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड। किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड में। बेसिकली ये भी बोल सकते हैं कन्वर्टेड इनटू इट्स एसआई यूनिट। कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट। तो बच्चा जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम 36 को जो भी करना है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बात समझ आई? वेन एवर यू वॉन्ट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर, कैसे आया ये भी बता दूंगा। वेन एवर यू वॉन्ट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, जस्ट मल्टीप्लाई 5/18। कैसे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से। तो देखिए 18 1 जा 18 2 जा 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? सर ये कैसे हुआ? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यही तो बातें हैं। आइए यही समझना है हमें। तो देखो किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर को हम कैसे लिख सकते हैं? आप किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ठीक। टाइम को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? एक आवर में 60 मिनट्स और 60 सेकंड। एक मिनट रुकना बच्चों, है ना। थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, टेम्परेचर डाउन था, बढ़ा लिया।
मतलब कम कर लिया, है ना। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आ गया 10 डिवाइडेड बाय 36, 10 डिवाइडेड बाय 36, तो आंसर कितना आ गया 5/18, 2 से काट लो 5/18, तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो जिसको भी कन्वर्ट करना हो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरफ किलोमीटर पर आवर होगा, इस तरफ मीटर पर सेकंड होगा। तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। आई होप ये कन्वर्जन क्लियर हो गया होगा, यस और नो। आगे बढ़े, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो आसान से लग रहा है ना, हाँ सर। अब वो थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस वाली बात करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लेना, चीजें सीख रहे हैं अभी, अब थ्योरी पढ़ रहा है, ये समझ लो थ्योरी, पहले कंसेप्ट समझ लो, थ्योरी समझ लो, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। अब वो बोल रहे हैं आपको इक्वेशन ऑफ अ डिस्टेंस इज गिवन बाय एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 2t² प्लस t प्लस 1। आपको क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल, a motion of a particle whose distance equation as a function of time is given as x is equals to 2t² plus t plus 1। ये काय की इक्वेशन है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस, और t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, है ना। या x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस, और t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। अब बेटा मेन फिजिक्स चालू होगी हमारी, जो हमें 11th क्लास के हिसाब से पढ़नी है ना, वो सब तो हमने पढ़ रखा था 9th में। तो आपको एक डिस्टेंस की इक्वेशन दी हुई है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो आपको पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड एट टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे स्पीड क्या है, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे स्पीड क्या है। तो जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि 0 से लेके 2 सेकंड के बीच की एवरेज क्या है, उसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा है व्हाट इज द स्पीड एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पे स्पीड कितनी होगी। तो हमें क्या बताना है, इंस्टेंटेनियस, क्या बताना है, इंस्टेंटेनियस। तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, dx/dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, हमें क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखो बच्चा, आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। जब डिफरेंशिएट करोगे तो किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, स्पीड की। जब हमारे पास स्पीड की इक्वेशन है तो सीधा उसमें टाइम रख दो, काम बन जाएगा। तो देखो dx/dt, dx/dt किसका करना है, 2t² प्लस t प्लस 1, है ना। अब हमने पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन, फिर से दिखा देता हूं यहाँ। अगर कोई भी जो नीचे d के साथ होता है, यहाँ x है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ रखा है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, पढ़ रखा डिफरेंशिएशन का वीडियो देख लेना। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर नीचे किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में, तो t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू टी की पावर n माइनस 1, n इंटू टी की पावर n माइनस 1। तो देखो यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड की इक्वेशन आ गई, इसको डिफरेंशिएट करो तो हमारा n यहाँ पर क्या है, 2 आगे आ जाएगा, देखो, और पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी, तो 2 आगे आएगा तो कितना हो गया, 4। समझ आया, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये तो कांस्टेंट है, 2 का 2 है। पूरा करके दिखा देते हैं एक बार, फिर आगे से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। 2, अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 2t टू दी पावर 1, 2 आगे आगे, t की पावर कितनी है, n, n इंटू टी की पावर n माइनस 1, तो 2 आ गया आगे, t की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या बचा, 1, तो 1 तो ना भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, और t का 1 और कांस्टेंट का 0। 1 क्या है, कांस्टेंट है, 1 में तो कोई चेंज ही नहीं होगा ना, चेंज तो किसका हो रहा है, टाइम का। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, हमने पढ़ रखा है, याद करिए, d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0, जो चीज बदलती नहीं है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ध्यान से देखिए कितना बन गया, यहां से हमारी स्पीड की इक्वेशन आ गई 4t प्लस 1, 4t प्लस 1, याद करिए d/dx ऑफ x क्या होता था, 1,
तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्या हो जाएगा 1, खत्म कहानी। तो इक्वेशन क्या आ गई इस स्पीड की 4t + 1। अब टाइम इक्वल टू किस पे पूछा था, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा था। तो देखो एस इज इक्वल टू 4t + 1 पे वैल्यू रख देंगे t की +2, 4 2 जा 8 + 1 तो 9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर टी टाइम बोला था कि इस इक्वेशन में एक्स डिस्टेंस है इन मीटर्स, टी टाइम है इन सेकेंड्स। तो हमारा काम क्या आ गया 9 मीटर्स पर सेकेंड। तो मैं समझ में आया जब हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए है तो डिस्टेंस की इक्वेशन का हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो हमें किस किस इक्वेशन मिल जाएगी स्पीड की, और स्पीड की इक्वेशन में हम सीधी टाइम की वैल्यू रखेंगे तो हमें उस टाइम पे स्पीड मिल जाएगी। नोट इट डाउन। डन है, यस और नो। आइए इसी से एक और क्वेश्चन बनाते हैं। सेम काम हमें वेलोसिटी में करना है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। सेम काम किसमें करना है वेलोसिटी में, तो ज्यादा टेंशन की बात है ही नहीं है। आइए स्पीड समझ लो, बस वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आएंगे, वहां डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आज मेरा बच्चों वो साफ करने वाला कपड़ा कहीं गुम गया तो हमने हमारा कपड़ा बदल लिया। आइए अब सुनो, नया सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बस देखना करना क्या है। x इज इक्वल्स टू 2t² + t + 1। x इक्वल टू 2t² + t + 1। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड बिटवीन टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड टू टाइम इक्वल टू 3 ले लो 3 सेकेंड। उसने ये पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ, what is the average speed between time equal to 0 second to time equal to 3 second। अब ये क्या पूछ रहा है एवरेज, क्या पूछ रहा है ये एवरेज पूछ रहा है। 0 से लेके 3 सेकंड के बीच का एवरेज क्या होगा। अगर कोई पार्टिकल है जिसकी डिस्टेंस की इक्वेशन है x इक्वल टू 2t² + t + 1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेयर x इज इन मीटर, x किस में है मीटर में है, टाइम किस में है सेकेंड्स में। काय की इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन है डिस्टेंस की। काय की है डिस्टेंस की। अब वो टाइम इक्वल में नहीं पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 0 से लेके 3 सेकंड के बीच का एवरेज बताइए, और 3 सेकंड पे भी बताइए। चलिए हटाओ ये क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्या करते हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टाइम इक्वल टू 0 सेकंड से लेके टाइम इक्वल टू 3 सेकंड पर, है ना। ऑल्सो टेल द स्पीड एट 3 सेकेंड। तो हमें एवरेज बताना है 0 से लेके 3 सेकेंड का, और स्पीड भी बतानी है एट टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे। ठीक आसान है। आओ क्वेश्चन करते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले टाइम इक्वल टू 0 पे पार्टिकल पता होना चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू t² + t + 1। कंसेप्ट क्या लगेगा, पहले तो ये पता करो टाइम इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, फिर पता करो टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ है। मान के चलो 0 पे है और 3 सेकेंड पे 10 पे है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला 10, टाइम कितना लगा 3, तो 10/3। आओ समझते हैं। इक्वेशन ये किसकी डिस्टेंस की, तो टाइम इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, तो 2 × 0 + 0 + 1। तो ये तो हो गया सब 0, तो पार्टिकल कहाँ है 1 पे, मतलब x1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर। मतलब पार्टिकल चालू कहाँ से हो रहा है, अगर मैं बोलूं ये हमारा ओरिजिन है तो पार्टिकल यहां से तो चलने चालू हो रहा है x इक्वल टू 1 से। समझ आया। टाइम इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है x इक्वल टू 1 मीटर पे। आइए टाइम इक्वल टू 0 पे देख लिया, टाइम इक्वल टू 3 पे देख लो। टाइम इक्वल टू 3 पे पार्टिकल कहाँ है, वैल्यू रखो इसमें। तो x इक्वल टू 2t², तो 2 × 3² + 3 + 1, तो ये हो गया 2, 3 का स्क्वायर 9 + 3 + 1। कैलकुलेशन चेक करते रहा करो, है ना। 9 2 जा 18 + 3 + 1, तो ये कितना हो गया 22 मीटर्स। x2 कितना आ गया 22 मीटर। समझ आया।
तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x2 कितना है 22, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे, और टाइम इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था, x इक्वल टू 1 मीटर पे, तो 22 माइनस 1, ये नोट कर लो, आंसर यहां पर कर देता हूं मैं। आइए समझते हैं। तो स्पीड कितनी होगी एवरेज, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय टाइम जितना लगा, तो x2 माइनस x1 कितना है 22 माइनस 1, 22 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 21 डिवाइडेड बाय 3, आंसर कितना आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। समझ आया, ये क्या निकाला है हमने, ये हमने निकाला है एवरेज, क्या निकाला है एवरेज, कहां से कहां तक का, 0 से लेके टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड का। आपको समझ आया, जब आपको डिस्टेंस की इक्वेशन दी हो टाइम के रिस्पेक्ट में और एवरेज पूछा जाए, तो पहले उस टाइम पे निकाल लेना कहां पर है, फिर दूसरे टाइम पे जिसके बीच में पूछा है वहां पर कहां है, दोनों में से माइनस कर देना, तो हमारा क्या आ जाएगा डिस्टेंस x2 माइनस x1, फिर जितने टाइम में चला है वो 0 से लेके 3 में कितना टाइम हुआ 3 सेकेंड, 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, ये क्या हो गया हमारी, ये हो गई हमारा एवरेज, 0 से लेके 3 के बीच का जो एवरेज रही वो कितनी रही 7 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस कब बदलते हैं, जब डिस्टेंस लगातार बच्चा बदलता रहे। इसी में हमने दूसरा क्वेश्चन भी बोला था, आओ देखें, ध्यान से सुनना, दूसरा क्वेश्चन देखो इसी में। तो इसी में हमने बोला था व्हाट इज द स्पीड एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। जो हमने अभी 0 से लेके 3 सेकेंड के बीच का निकाला, अभी तो हमने एवरेज निकाली थी, लेकिन 3 पे कितनी है, 3rd सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे कितनी है ये बताना है। तो ये क्या हो गई इंस्टेंटेनियस, ये क्या हो गई इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसी निकलती है, dx बाय dt, dx बाय इंस्टेंटेनियस चेंज निकाल लो x का, लो भाई, तो d बाय dt ऑफ इस इक्वेशन का 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, क्या बात ठीक है, यस और नो। तो बस क्या करना है डिफरेंशिएशन, क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन देखिए 2t स्क्वायर का 4t और t का कितना 1, जो अभी किया था वही इक्वेशन आई, तो हमारे पास स्पीड की इक्वेशन आ गई, स्पीड की इक्वेशन आ गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड की इक्वेशन आ गई 4t प्लस 1, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछा था, तो s इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 प्लस 1, 4 3 12 प्लस 1 कितनी आ गई 13 मीटर पर सेकेंड, क्या बात ठीक है 13 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गई हमारी एवरेज, सॉरी इंस्टेंटेनियस टाइम 3 सेकेंड पे आ गई 13 मीटर पर सेकेंड। समझ आया, अरे यस और नो, क्लियरिटी है, आगे बढ़े। अच्छा अभी स्पीड पढ़ रहे हैं, ऐसे कैसे वेलोसिटी में करना है ना, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी, डिफरेंशिएट करेंगे तो किसकी आएगी वेलोसिटी की, है ना। अभी अपन ये बस हम आपको ये बताना चाह रहे थे अभी इनसे कि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस और क्या एवरेज की डिफरेंस क्या है, आपको समझ आ चुका होगा, हाँ कि ना। आइए अब सुनिए फिर से, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि स्पीड की इक्वेशन दी हुई है आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द इक्वेशन ऑफ अ स्पीड इज सपोज 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ठीक, ये कोई स्पीड की इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द क्वेश्चन, a particle is moving whose equation of a speed as a function of time is given by, a particle is moving whose equation of speed as a function of time is given by 3t square plus t plus 1, where t is a, where t is a what, t is a time, as is a distance, as is a distance, what is the, what is the distance travel, what is the distance travel after time equals to 2 seconds,
कुछ भी टाइम ले सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 5 कर देंगे तो टाइम 5 हो जाएगा। अभी 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है, लेट मी चेक द वीडियो वंस। ओके फाइन, वर्किंग। s equal to 3t square plus t plus 1, what is the distance traveled after time equals to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद वो पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है। अब पहले बेचा हमें क्या दिया था, अब यही सुनना, यही इंटीग्रेशन आने वाला है। क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन। यस और नो, बहुत मजा आने वाला है बच्चों, सॉल्यूशन देखेंगे इस तरफ से। तो स्पीड की इक्वेशन दी हुई है, किसकी दी हुई है, स्पीड की। पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस। अरे भाई अभी डिस्टेंस की दी थी तो डिफरेंशिएशन करके स्पीड की निकाल ली थी। डिस्टेंस की दी थी, डिफरेंशिएशन करके स्पीड की निकाल ली थी। अब स्पीड की दे दी तो डिस्टेंस की कहां से मिलेगी। तो याद करो, हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा है। जब हम किसी चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं और अगर हम जो हमें मिलता है उसका हम अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें वही क्वांटिटी मिल जाती है। याद करो, इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। पढ़ाया था मैंने, इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन इज अ जस्ट अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनिएगा, हमने किसी x की इक्वेशन को, डिस्टेंस की इक्वेशन को बच्चा, किसी डिस्टेंस की इक्वेशन को, कोई भी होगी डिस्टेंस की इक्वेशन, उसका dx बाय dt किया होगा जब ही तो इस इक्वेशन आई होगी। जो इक्वेशन आपके पास है अभी स्पीड की, वो कैसे आई होगी, अभी डायरेक्ट दी हुई है क्वेश्चन में, बट कोई डिस्टेंस की इक्वेशन होगी, उसको डिफरेंशिएट किया होगा dy बाय dx, है ना। तो हमें किसकी इक्वेशन मिली होगी, स्पीड की। यस और नो। तो अगर इसी स्पीड की इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट, इसी स्पीड की इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट, तो मुझे किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, x की। अब x को डिफरेंशिएट किया था तो क्या मिला था, स्पीड। तो स्पीड को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x, डिस्टेंस। समझ आया। याद, पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो पढ़ना पड़ेगा, जो मैं पढ़ा चुका हूं, अलग से वीडियो डले हुए हैं, देख लेना। तो देखो यहाँ पे स्पीड है, स्पीड क्या होता है, dx बाई dt तो होता है बेटा, dx बाई dt इंस्टेंट, क्योंकि हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए काय की इक्वेशन चाहिए, डिस्टेंस की। फॉर फाइंडिंग अ डिस्टेंस वी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस। जैसे कि पुराने क्वेश्चन में फॉर फाइंडिंग द स्पीड वी रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ स्पीड। डन है बात। आइए, तो स्पीड क्या हो गया, dx बाय dt। स्पीड क्या हो गया, dx बाय dt। तो बेसिकली स्पीड की इक्वेशन जो में दी हुई है वो यही तो है, 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, dx इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। dx इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अब मैं इसी इक्वेशन को क्या कर दूं, इंटीग्रेट, है ना। याद करो, dx और इस तरफ कौन पहुंच गया, dt। ऐसे लिख सकता हूं ना, dx यहाँ है, dt का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई dx की। अब जब dx की इंटीग्रेशन इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगी, x की इक्वेशन मिल जाएगी। याद करो, सब पढ़ा रखा है ये मैंने, पहले आपको बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए जब ये चैप्टर बनेगा। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, इसका कांस्टेंट कितना है, 1। तो याद करो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। जो हमें डिफरेंशिएशन देता है, इंटीग्रेशन हमें क्या करता है, वापस। तो देखिए, अब याद करो, यहाँ इंटीग्रेशन दिखा देता हूं मैं। अगर मुझे x का इंटीग्रेशन करना है तो x का इंटीग्रेशन क्या होता था, चौक बदल लू मैं। x का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ t के रिस्पेक्ट में होना है, तो t के रिस्पेक्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर t की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। मैथड सीखनी एक बार, कंसेप्ट आ गया, क्वेश्चन बन गया। तो dx का x, अब 3 की जगह तो 3 होगा, dt स्क्वायर dt, अलग अलग कर लो सबका। तो dt स्क्वायर dt, तो dt स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ n क्या है, 2, 2 की पावर n प्लस 1, तो 3, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो n कितना है, 2, 2 प्लस 1 3, आया कि नहीं, प्लस t का, t की पावर कितनी है, 1।
तो टी 1+1 n की पावर n+1 है, टी की पावर n+1, तो n कितना है 1, 1+1 2 डिवाइडेड बाय 2 है ना, ये आना चाहिए, आगे से मैं फटाफट करूंगा फिर से प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे dt का कितना t, जैसे कि यहाँ dx का x, यहाँ dt का t। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस। ये किसकी इक्वेशन आ गई, डिस्टेंस की। समझ आया बच्चा, जब हम x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, स्पीड। अभी एक्सेलरेशन भी आएगा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा वो मैं, तो हम स्पीड को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। तो जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलता है, स्पीड। और जब हम स्पीड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो क्या मिलता है, डिस्टेंस। समझ आया, उल्टा x को डिफरेंशिएट करो तो स्पीड, और स्पीड को इंटीग्रेट करो तो x। अब फटाफट से क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, आइए, क्योंकि और भी चीजें पढ़नी है। क्वेश्चन मिटा रहा हूं ऊपर का, इक्वेशन लिख ही रहने देता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, कहां से, टाइम इक्वल टू 0 से लेके टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। यस और नो, या तो आप डायरेक्ट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की इक्वेशन ये रही 3t³ 3 + t² 2 + 1। अरे हाँ की ना, डन है। तो इसमें वैल्यू रख दो, देखो 0 रखोगे तो 0 हो गया, 0 रखोगे तो 0 हो गया, तो सीधा 2 रख लेते हैं, है ना। टाइम इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, x 0 ही तो आएगा, 0 0 0। 2 पे कहाँ है, तो 2 3 3 से 3 तो हो गया कैंसिल, इक्वेशन बन गई t³ + t² + t। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ x, ठीक, t³ + t² + t। अब टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे x कहाँ होगा, मतलब डिस्टेंस क्या होगा, तो ये रख लो 2³ + 2² + 2। तो 2³ कितना होता है 8, 2² कितना होता है 4, और 2 2 है। अरे हाँ की ना, 8 of 12, 12 of 14 मीटर्स। आई होप आपको कहानी समझ आ चुकी होगी कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, स्पीड की इक्वेशन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस की इक्वेशन से स्पीड कैसे निकालते हैं। आगे एक्सेलरेशन भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक कहानी क्लियर है, मिटा दें, चलिए। आइए, अच्छा बढ़िया एक क्वेश्चन करते हैं इसी के कंसेप्ट पे, और सुनिए। ये तो हो गए इंस्टेंटेनियस वाले भी, जनरल स्पीड वाले भी, और सुनो, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है स्पीड की, है ना। अभी वेलोसिटी आएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी, कोई खास नहीं है वो भी। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार, वैल्यू बदल बदल के। एक पार्टिकल है जो ए से चला बी, है ना, उन्होंने ये बोला है एक पार्टिकल है जो हाफ जर्नी ट्रैवल करता है 40 km/h से, और एनदर हाफ ट्रैवल करता है 60 km/h से। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, वो लिखवाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन लिखो, समझो, फिजिक्स में कंसेप्ट समझना है ना। क्वेश्चंस तो आपकी किताबों में कई दिए होंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन स्लाइड में चेक द वीडियो, ओके फाइन। एक पार्टिकल है जो उसकी हाफ जर्नी, मतलब जो AC है और CB क्या है, बराबर है, AC इज इक्वल्स टू CB। पूरा क्वेश्चन मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन एक बार बोल देता हूं। अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद अ स्पीड ऑफ 40 km/h and remaining half with 60 km/h. What is the average speed of the entire journey? तो हमें जो सॉल्यूशन आपको बताना है, देखो A से C का एवरेज कितना है 40, और C से B का एवरेज मिड पॉइंट है, और C से B का एवरेज कितना है 60। आपको एवरेज स्पीड बतानी पूरी जर्नी की, A B की एवरेज, है ना, एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी की A से लेके B तक। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार नीट में और जेईई मेंस में भी पूछा गया है। तो बच्चा एवरेज स्पीड क्या होती है दो पॉइंट्स के बीच की,
दो पॉइंट्स के बीच की जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आसान सी बात है सर, ना तो डिस्टेंस दिया है ना तो टाइम दिया है, तो मैं आपसे कहता हूं, मैं मान लेता हूं ये पूरा डिस्टेंस क्या है? x। ये पूरा डिस्टेंस क्या है? x। तो हाफ हाफ बोल रखा है, तो ये कितना हो गया? x/2। ये कितना हो गया? x/2। अरे यस और नो? तो मैंने कहा a से c चलने पे जो टाइम लगा वो t1, और c से b चलने में जो टाइम लगा t2। निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो एवरेज होगी, जो बच्चा एवरेज होगी ए से बी की, वो क्या होगी? टोटल डिस्टेंस कितना मान रखा है? x। टोटल डिस्टेंस कितना मान रखा है? x। x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना होगा? t1 प्लस t2। समझ आया कंसेप्ट? एवरेज निकालने के लिए ऐसा मत कर देना, कई बच्चे फटाफट कर देते सर 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, लो ये कितना आ जाएगा? 50। ये गलत है। क्या है? गलत। क्योंकि ये एवरेज मैथमेटिक्स का एवरेज नहीं है, स्पीड की बात कर रहे हैं हम। तो जो टोटल एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस कितना? x। तो ये हो गया x/2, ये हो गया x/2। हाफ हाफ बोला है। यहाँ टाइम लगेगा t1, यहाँ टाइम लगेगा t2, दोनों जगह स्पीड अलग अलग है। यहाँ स्पीड कम है तो ये t1 कम होगा, t2 ज्यादा होगा। सॉरी उल्टा बोल दिया, यहाँ t1 क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ की स्पीड डिस्टेंस सेम चल रहा है, स्पीड क्या है? कम है, तो यहाँ ज्यादा टाइम लगेगा, वहां कम टाइम लगेगा। डन। तो t1 t2 निकाल लो, काम बन गया। x1 x को डिवाइड कर देंगे t1 प्लस t2 से। क्या बात ठीक है? आओ तो इसको मिटा दूं। अब t1 निकालते हैं पहले, तो ध्यान से सुनना। टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 निकालते हैं, डिस्टेंस कितना चलना है? x/2, और स्पीड कितनी है? 40। तो ये निकल के आ गया x/80 सेकेंड्स। समझ आया? डिस्टेंस कितना चलना है? x/2, टाइम और स्पीड कितनी है? 40, तो x/80। t2 निकालते हैं। अरे डिस्टेंस होता है ना, स्पीड होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से लिखा है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे हम सर समझ गए, इतना मत समझाओ। फिर अगेन डिस्टेंस अपॉन या s1 या s2। तो यहाँ का भी डिस्टेंस कितना है? x2, और यहाँ की स्पीड कितनी है? 60। तो ये आ गया x/6 120 सेकेंड्स। बस हो गया क्वेश्चन। एवरेज क्या है? x/t1 प्लस t2। हमारे यहाँ का एवरेज क्या है? x/t1 प्लस t2। तो हो गया सॉल्यूशन। ये लो एवरेज स्पीड x/t1 की वैल्यू x/80, t2 की वैल्यू x/120। x ले लो कॉमन, तो क्या बचा? x ले लिया कॉमन, 1/80 प्लस 1/20 120। x से x कैंसिल। देख लो ये पूरा व्यू आ रहा है वीडियो में कि नहीं? बहुत बढ़िया आ रहा है ना? अब क्या करना है? बस नीचे ले लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम, जो भी करना हो आपको। अरे हाँ कि ना? तो देखो ये क्या बन जाएगा, यहां से सॉल्व करना हो। ऊपर बचा 1 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 80। अभी शॉर्टकट भी बताएंगे, लोड मत लो। ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो 120 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 80। ये कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। नीचे इसको सॉल्व कर लिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना? तो ये कहां पहुंच गया? ऊपर। 120 इंटू 80, नीचे क्या बचा? 120 प्लस 80 मतलब 200। यस और नो? 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल। अरे यस और नो? 2 1 जा 6 जा, और 8 6 जा 48। तो 48 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई? एवरेज। तुम्हें समझ आया? आसान है, नोट कर लो। फिर तो मैथमेटिक्स है, कंसेप्ट ये था, यहाँ का टाइम यहाँ का टाइम, टोटल एक्स मान लिया। कुछ दिया नहीं था, समझ नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा फिजिक्स में सोचना पड़ता है। ठीक, अब शॉर्टकट देखो इसी क्वेश्चन का। ये हो गया, डन है। कंसेप्ट क्लियर है?
1/3 बोल देंगे, कर लोगे तो ये हो जाएगा x/3, पूरा मान लो x, 1/3 बोलेगा 40 से चली, रिमेनिंग 60 से, तो 1/3 इसको मान लेंगे x/3, ये हो जाएगा 2x/3। सॉल्व फॉर द सेम। यस और नो? सर समझ आ रहा है? बिल्कुल बच्चा, पढ़ाई बहुत मेहनत की चीज है, हर किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो जो भी डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में उसको हटाओ, थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहिए, है ना, अपना कीमती समय गोल सेट करिए और कीमती समय आपका निकाल के सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। हमारा समय बहुत कीमती है, 11th 12th, जो भी हमारा बेसिक है वो 11th में ही तैयार होता है ना, तो बहुत अच्छे से 11th क्लास पढ़नी है और यही 11th 12th का समय है हमारा फ्यूचर बनाने का। किसी अच्छे IIT से आपको इंजीनियरिंग करनी हो या मेडिकल में जाना हो, नीट निकालना हो, तो यही सब काम आने वाला है। तो 2 साल सब भूल जाइए, बस पढ़ाई करनी है दम लगा के, ठीक। अब एवरेज स्पीड देखो बेटा, जब डिस्टेंस हाफ हाफ गिवन हो, जब डिस्टेंस हाफ हाफ गिवन हो कि हाफ इतने से और हाफ इतने से, तो आप सीधा यूज कर लेना 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। only when distance is half half, only when distance is half and half। जब हाफ हाफ डिस्टेंस से चल रही हो अलग अलग स्पीड से, जब हाफ हाफ डिस्टेंस से चल रहा हो कोई भी अलग अलग स्पीड से, तो डायरेक्टली एवरेज होता है 2 × s1 × s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो देखिए एवरेज क्या निकल के आएगा, अभी वाला क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। 2 × s1 कितना है, s1 इसको मान लो और s2 इसको मान लो, तो s1 कितना है 40, s2 कितना है 60, डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, तो ये कितना हो गया 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, यही आया था आंसर। अरे हाँ सर इतना टफ था वो, ये इतना आसान हो गया, यही बता देते पहले। बच्चा वो कंसेप्ट है, ये तभी फॉर्मूला लगता है जब हाफ हाफ डिस्टेंस हो। मान लो ये डिस्टेंस होता 1/3 इतने से, तो ये कितना हो जाएगा x/3, और ये वाला कितना हो जाएगा 2x/3। फिर इसको नहीं लगाना है, ये कब लगाना है, तब लगाना है जब डिस्टेंस क्या गिवन हो, हाफ एंड हाफ। आई होप दिस होल कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। डन है, हाँ कि ना? आगे बढ़े तो हेडिंग डाल दीजिए वेलोसिटी। क्या डाल दीजिए, वेलोसिटी। अब तो जल्दी जल्दी कहानी खत्म हो जाएगी। हेडिंग डाल दीजिए वेलोसिटी। ठीक, तो सुनिए वेलोसिटी क्या समझना है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ change of displacement, rate of change of displacement is known as velocity, is known as velocity, है ना। वो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। क्या बात ठीक है? अरे हाँ कि ना? आइए इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं v से, और इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसकी एक डेफिनेशन और सुन लीजिए। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड, सॉरी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एवरेज, यहां भी दो टाइप की एवरेज होगी। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सर ये दोनों एक सी तो लग रही है, अभी नहीं, मजा आएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, उससे थोड़ी अलग होती है ना। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वहां x क्या था, डिस्टेंस। ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, जैसे कि वहां एवरेज था, एक पॉइंट से चले दूसरे पॉइंट पर पहुंचे, जो शॉर्ट डिस्टेंस होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का, वो क्या होता था हमारा, डिस्प्लेसमेंट। पहला वीडियो देख लेना। और तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, और जितनी देर में वो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी।
लेकिन रास्ते की वेलोसिटी तो अलग हो सकती है जैसे स्पीड हो रही थी। तो वेलोसिटी रास्ते की कैसे लिखेंगे, dx बाय dt। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to very small change in time, it is instantaneous change. So instantaneous change of displacement with respect to time will give you the instantaneous velocity. डन है बात, नोट करें, यस और नो, आगे बढ़े। ओके चलो, आइए इस पे और चर्चा करते हैं कि भाई साहब है क्या। बच्चा ध्यान से सुनना, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वैसे होती क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, बस ये याद रखना, फॉर्मूला सेम लग रहा है देखने में स्पीड का और वेलोसिटी का, बट यहां पर जो x है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वहां का x क्या था, डिस्टेंस, है ना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड तो हो गई कोई भी चीज को बताने के लिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्यों, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी। तो ये भी तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये भी कैसा है, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेस वेक्टर, इसलिए वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी भी मीटर पर सेकेंड होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी मीटर होता है और टाइम भी मीटर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड। आसान सी बात है, हाँ सर ये तो आसान है। अच्छा, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये समझते हैं, पॉइंट नोट कर लीजिए बस आप। तो अब आप डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। स्पीड पढ़ लिया पूरा, वेलोसिटी पढ़ लिया, इनके बीच का आप डिफरेंस लिख सकते हैं। आई होप आप लिख सकते होंगे। तो क्वेश्चन है आपके लिए, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, मेक द टू कॉलम, एक तरफ स्पीड एक तरफ वेलोसिटी, और लिख लेना ये इसमें वो पॉइंट और उसके वो वाले पॉइंट। डन, नोट करें। चलिए बच्चों, टाइम बहुत कीमती चीज है, इसको वेस्ट मत करना, है ना। तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिजिक्स में थ्योरी बहुत कम होती है, कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चंस हजारों लाखों बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप क्वेश्चन समझ के बस कर रहे हो तो नहीं, कंसेप्ट पकड़ना है, फिर तो क्वेश्चन कितने भी बना दो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आइए अब मैं आपसे कहता हूँ ये वेक्टर कैसे, ध्यान से सुनना। एक पार्टिकल ऐसे चला और बी पे पहुंचा, ए से चला और बी पे पहुंचा, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर जब मैं एवरेज की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, एवरेज की, तो वो होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है, टाइम। तो अगर इस पूरी जर्नी में वो अगर इस पाथ से गया है, वो अगर इस पाथ से गया है और इस पाथ की लेंथ मान लीजिए 300 मीटर से, और इसको कवर करने में 10 सेकंड लगे। ध्यान से सुनिएगा, एक पार्टिकल ए से बी चला, ठीक, ये पॉइंट रहा बी। एक पार्टिकल ए से बी चला, इस पाथ से गया था, तो डिस्टेंस कितना था 300, और कितने टाइम में, 30 सेकंड में। तो उसकी जो एवरेज स्पीड रही वो कितनी रही बच्चा, अभी पढ़ लिया है, 300 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, 30 मीटर पर सेकेंड। बट उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, हमने पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये तो शॉर्टेस्ट रहा, और मैं कह रहा हूं ये शॉर्ट था, ये था 150 मीटर्स का।
कितने का था 150 मीटर का एग्जांपल। तो जो एवरेज वेलोसिटी रही वो कितनी रही, एवरेज वेलोसिटी रही यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 150। टाइम कितना लगा, टाइम तो 10 सेकंड ही लगा, अरे गया यहीं से था यहां से थोड़ी ना गया, तो टाइम तो 10 सेकंड ही लगा। तो 150 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, 15 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ आई? देखो बच्चा, एक पार्टिकल की दो पोजीशन सेम है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। क्या बात समझ में आई? बट इनकी वेलोसिटी जो एवरेज है वो अलग अलग है। जैसे कि इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलग अलग है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस स्केलर है, और वो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझ आया? यस और नो? तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या है, अलग अलग। समझ आया? अब डायरेक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो जो एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो एवरेज वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होगा, ये वाला। ये किसका डायरेक्शन है, एवरेज वेलोसिटी का। जिस डायरेक्शन में हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, यही तो है। तो इसी डायरेक्शन में क्या है हमारी एवरेज वेलोसिटी, मतलब जो पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ये रहा। लेकिन क्या रास्ते में भर डायरेक्शन ये रहा, नहीं। अब हमें बस डायरेक्शन समझना है वेलोसिटी का। जब पार्टिकल यहाँ पे था तो यहाँ पर टेंजेंट डालिए, तो ये डायरेक्शन था वेलोसिटी का। जब यहाँ पर पार्टिकल था तो ये डायरेक्शन था वेलोसिटी का। जब यहाँ पर पार्टिकल था तो ये डायरेक्शन था वेलोसिटी का, और यहाँ पर पार्टिकल था तो ये डायरेक्शन था वेलोसिटी का, यहाँ पर पार्टिकल था तो ये डायरेक्शन था वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डायरेक्शन भी रास्ते भर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था। और समझाते हैं। मानिए ये हमारा ओरिजिन है, पार्टिकल कहाँ चल रहा था, ईस्ट की तरफ। कहाँ चल रहा था, ईस्ट की तरफ। ये अब वो कहाँ मुड़ गया, मान लो वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। चलते 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 वो मुड़ गया कहाँ, नॉर्थ की तरफ। कहाँ मुड़ गया, नॉर्थ की तरफ। वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट थी 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्या बदल गया, डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन बदल जाता है तो वेलोसिटी भी बदल जाती है, भले मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। भले ही मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि पार्टिकल कहाँ चल रहा था, ध्यान से समझना कंसेप्ट है, ईस्ट की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से चलते चलते पलट गया, चलते चलते पलट गया, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो पहले वेलोसिटी, मैंने ये डायरेक्शन क्या लिया, प्लस, तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। अब कितनी हो गई, -2 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई, -2 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्शन बदलने से भी वेलोसिटी बदल जाती है, अकेले मैग्नीट्यूड नहीं। डायरेक्शन भी बदल रहा है मतलब वेलोसिटी में चेंज है। तो वेलोसिटी पहले क्या थी, पॉजिटिव, अब क्या हो गई, नेगेटिव। पहले क्या थी, पॉजिटिव, अब क्या हो गई, नेगेटिव। तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डायरेक्शन बदल जाएगा वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का भले ही मैग्नीट्यूड सेम है बट वेलोसिटी चेंज हो गई बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। सो इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। समझ आया? सर जीरो का क्या हुआ, जीरो भी समझिए। तो पहले तो समझिए वेलोसिटी का एवरेज डायरेक्शन कहाँ होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन कहाँ होता है, जहां भी पार्टिकल घूम रहा है उस पाथ पर टेंजेंट डालिए। जहां भी पार्टिकल चल रहा है उस पाथ पर टेंजेंट डालिए, वो क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। और वेलोसिटी कितनी होगी वहां पे, dx बाय dt। समझ आ गया? वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। जितनी भी वेलोसिटी उस पॉइंट पे है वो कितनी क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और डायरेक्शन कहाँ होगा, उसके मोशन के डायरेक्शन में। समझ आया? डन है बात। आओ जीरो की बात और कर लें। आइए किसकी बात और कर लें, जीरो की। आप सोचिए एक पार्टिकल यहां से चला और चल के वापस आ गया, जैसे कि सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल यहां से चला और घूम के अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो थी बच्चा वो क्या हो गई, सेम। इनिशियल और फाइनल पोजीशन थी बच्चा वो क्या हो गई, सेम।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। समझ आया, यस और नो? यस सर, क्लियर है, क्लियरिटी है, डन। Velocity can be positive, negative and zero. Velocity can be positive, negative, zero. क्या एवरेज वेलोसिटी, अब कंसेप्ट सुनना, स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, रिलेशन दोनों में, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है? तो सुनिए, वेलोसिटी एवरेज कैन बी इक्वल टू द एवरेज स्पीड ओनली एंड only when particle travel in a straight line without reversing direction, ध्यान से सुनना, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, काय की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर है तो डायरेक्शन की बात तो करेंगे नहीं, स्पीड की। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, ओनली एंड ओनली व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन। तो जब स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चलेगा बच्चों, जब स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चलेगा तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम। क्या बात समझ में आई, यस और नो? डन है बात। इंस्टेंटेनियस की बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है? हाँ, ऑलवेज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस टाइम पे है वही तो स्पीड होगी। ये पार्टिकल चल रहा है, यहाँ पर जो भी क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वही क्या होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। बस फर्क क्या होगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, स्पीड स्केलर है। सो ऑलवेज इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स magnitude of instantaneous velocity is equals to what? Instantaneous speed when the particle travels in a straight path, या नहीं भी चल रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, बराबर, किसका? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का और स्पीड का। डन है। एक और पॉइंट सुन लो इनके बीच में, अच्छी बातें हैं ये, अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इन पे कंसेप्ट आना चाहिए। क्या इनमें से बड़ा कोई हो सकता है? हाँ, अगर पार्टिकल जब स्ट्रेट पाथ में नहीं चल रहा है, इफ particle is not traveling, if particle is not traveling in a straight line, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहा है तो जो एवरेज स्पीड होगी वो एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा ही निकल के आएगी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा ही होगा, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी इफ पार्टिकल इज नॉट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? कभी भी इट इज नॉट पॉसिबल कि एवरेज वेलोसिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन एवरेज स्पीड। इट कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल, एवरेज स्पीड कैन बी ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, यस, द पार्टिकल इज नॉट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ। इफ अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन, then their average speed is equals to average velocity। दोनों बराबर हो सकते हैं, कंडीशन देख ली, स्पीड ज्यादा हो सकती है अगर स्ट्रेट पाथ ना है, लेकिन कभी भी एवरेज वेलोसिटी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी थ्योरी। आई होप इट इज क्लियर एंड कट टू यू। डन है? सब नोट कर लिया आपने? लेट मी चेक वंस वीडियो, कभी कभी बंद हो जाता है चलते चलते। आइए, एक छोटा सा क्वेश्चन सुनना और यहां से फिर उसके बाद हम और क्वेश्चंस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। एक पार्टिकल ईस्ट चला, कहां चला? ईस्ट। वो चला ईस्ट चला 50 मीटर्स। कितना चला? 50 मीटर। टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड में। ठीक, फिर पार्टिकल चला 50 मीटर्स नॉर्थ, 50 मीटर्स नॉर्थ, टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड में।
ठीक, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एक पार्टिकल है वो 50 मीटर चला, कहाँ चला, 50 मीटर चला, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड में टूवर्ड्स ईस्ट, है ना, यहां पहुंच गया, फिर टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड में फिर वो कितना चला, 50 मीटर्स टूवर्ड्स व्हाट, नॉर्थ, ये नॉर्थ होता है, ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ठीक। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, दो क्वेश्चन निकालने हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो फटाफट से एवरेज स्पीड तो बहुत ही आसान है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 50 प्लस 50 100, और टोटल टाइम कितना है, 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, तो 20, 0 से 0 कैंसिल, कितनी आ गई, 5 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियरिटी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना चला, 50 50 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 10 और 10, क्लियरिटी, 0 से 0 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है डिस्प्लेसमेंट, पढ़ चुके हैं पूरा पहला वीडियो में, ए बी। नेक्स्ट वीडियो में एक्सेलरेशन आएगा, फिर से इनके क्वेश्चंस देखेंगे, टेंशन मत लेना। तो ए और बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये हाइपोटेनियस हो गई तो ये आएगा 50√2, आप निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लगाना, ये 50 ये 50, तो हाइपोटेनियस कितनी आएगी, 50√2, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज निकालना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 50√2। टाइम कितना लगा, टाइम भी यहाँ 20 सेकेंड ही लगा पहुंचने में, तो टाइम कितना 20, 0 से 0 कैंसिल, इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, तो एक √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5√2 मीटर पर सेकेंड। देखो कम आई ना, है ना, समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन हो कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, मेथड आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट में क्लियर कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और स्पीड की तो लोड ही नहीं लेनी है, टोटल डिस्टेंस होता है पूरा पाथ डिवाइडेड बाय टाइम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, डन है, चौक चौक चौक। चलिए, अब जैसे क्वेश्चंस हमने अभी डिस्टेंस स्पीड में देखे थे, वही हम किस में देख लेते हैं, वेलोसिटी में। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फटाफट से करेंगे, और अब आप भी फटाफट से करेंगे, देखिए। A particle is traveling whose equation, a particle is traveling whose equation of displacement is given by 5t square plus t. A particle is traveling whose equation of displacement as a function of time is given by x is equals to 5t square plus t. What is the velocity at time is equals to 2 seconds? ध्यान से सुनिएगा, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे, 2 की वैल्यू रख देना, क्या ही है, समझ गए। एवरेज निकालना हो दो टाइम के बीच का, तो वो टाइम रखोगे, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ एक्स किसकी इक्वेशन दे दी, अब वही प्रोसेस है बेटा, वहां एक्स कौन था, डिस्टेंस, यहाँ एक्स कौन है, डिस्प्लेसमेंट। टाइम तो टी टी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब टाइम इक्वल टू टी पे 2 सेकंड पे पूछ रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की इक्वेशन होना चाहिए, तो x की इक्वेशन है हमारे पास 5t square plus t. This is the equation of a displacement of particle with respect to time. तो हमें वेलोसिटी चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस चेंज निकाल लो, dx by dt, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ x मतलब डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लो इसको कर दो डिफरेंशिएट, dx by dt ऐसे लिख के, है ना, 5t square plus t। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फटाफट से 2 आगे आ जाएगा, 5 2 जा 10, टी का टी और उस टी का 1, है ना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। फिर से बता दिया, 2 आगे आ गया 10, t की पावर बची 1 और t का क्या हो गया 1। ये किसकी इक्वेशन हो गई, वेलोसिटी की। टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे बतानी है, तो 10 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो गया 10 टू द 20 प्लस 1,
21 मीटर पर सेकेंड। इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल जाएगी, बिकॉज चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अभी तो ये समझो, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, चाहूं तो यहीं पढ़ा सकता हूं, लेकिन गैप ले लेके पढ़ना है। अब वीडियो को भी गैप ले लेके देखो, कोई दिक्कत नहीं। डन है, समझ आ गया। आओ आप सुनो, उल्टा क्वेश्चन करते हैं वैसे ही। The velocity of a particle as a function of time is given by a velocity of a particle as a function of time is given by 6t square minus ले लेते हैं इस बार minus 2t plus 1, 6t square minus 2t plus 1. A velocity of a particle as a function of time is given by a velocity of a particle as a function of time is given by v is equals to 6t square minus t plus 1. What is the displacement of the particle? What is the displacement of the particle after time equals to 2 seconds? टाइम की कोई भी वैल्यू ले सकता है, गिवन हो सकती है, मैं तो बस मेथड आनी चाहिए, कैलकुलेशन है, हम कर लेंगे सॉल्यूशन। अब क्या दी हुई है, वेलोसिटी की इक्वेशन पूछ क्या रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। Velocity of a particle is given by as a function of time 6t square minus 2t plus 1. What is the displacement of the particle d at time equal to 2 second? तो बच्चा v की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, dx by dt। जब किसी x की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया होगा जब तो वेलोसिटी की इक्वेशन आई होगी, मतलब वेलोसिटी dx by dt which is equals to 6t square minus 2t plus 1। तो dx क्या बन जाएगा, 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, और इसको क्या कर दो dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे, किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, x की, यही तो करना था, ये लो। तो डिस्प्लेसमेंट dx का कितना हो गया, x, याद करो x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो बस हो गया 6 का 6, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा n प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 3 माइनस 2, t का क्या हो जाएगा n प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 2 प्लस dt का t। समझ गए, इंटीग्रेशन का वीडियो देखिए अगर इसको आपको आता नहीं है, यहाँ भी मैंने आपको पिछले बार अभी स्पीड में सिखाया था। तो ये कट गया, 2 से 2 कैंसिल, तो x की इक्वेशन आ गई 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी। ठीक, नोट करें, x की इक्वेशन क्या आ गई, 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी। ठीक, डन। तो बस टाइम इक्वल टू 2 पे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, है ना। मैं ये बीच का मिटा दूं, नोट कर लिया, मैं पता नहीं यहां से लिखना क्यों चालू नहीं कर पाता हूं, बीच से ही चलता रहता हूं। तो किसकी इक्वेशन चाहिए थी, बोलो, डिस्प्लेसमेंट की। क्या आ गई इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई। तो टाइम इक्वल टू 2 सेकंड में हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो लिख दो वैल्यू 2 क्यूब 2 स्क्वायर प्लस 2, डन। तो 2 का क्यूब 8 4 प्लस 2, ठीक है, 16 माइनस 4 प्लस 2, सॉल्व कर लो तो 16 18 माइनस 4 14 मीटर्स इज योर आंसर। चेक कर लेना कैलकुलेशन गलती ना हो जाए। 16 minus 4 12 12 plus 2 14 meters। So I hope the whole concept of speed and velocity I have delivered to you. This is a whole concept, how you can find instantaneous, how you can find average, velocity क्या होती है, speed क्या होती है, directions क्या होते हैं velocity में, I have clear you each and everything। एक्सेलरेशन वाले नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम स्पीड भी निकालेंगे, वेलोसिटी भी निकालेंगे, एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, है ना। सो स्टे कनेक्टेड,
Steady well. Have a good day. Nice day. Tada. Bye bye. Take care.